श्रावण माह में मंगलवार को मंगला गौरी यानी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करे। माँ मंगला गौरी यानी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले, फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प ले। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वर्धिये श्री मंगला गौरी पर्यर्थ 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत में करिए। अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्र उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगलवार मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई हो जा सके। फिर कुमकुम मांग गुरु लिपतांगा सर्वभरण भूषिता में नीलकंठ प्रिया गौरी वंदे मंगलायम। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का 650 पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ अथवा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद माँ मंगला गौरी की कथा सुननी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। आइए भक्तों, सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वह दुखी रहता था। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में उसे सांप काटने के उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु की प्राप्ति की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मनाई गई है। इस कारण से सभी नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वह भी कम से कम पूजा तो कर ही सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहिता महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद ही वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद
व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आइए भक्तों, अब हम इस व्रत की दूसरी कथा का स्मरण करते हैं। एक समय की बात है, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वह धनवान था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हें एक दुख सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है कि उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की सारी बात बता दी। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किए जाने वाले मंगला गौरी का व्रत रखने का कहा और पूजन की विधि बताई। सावन माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसे करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने ये व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज सुनी, जिसमें आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान है। उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसे करने से आम तो टूट कर गिरा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया, जिससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दिया, हे स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिलाया, परंतु गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रख देते हैं। देखते देखते ही मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार पे जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर
गांव की दो लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बात कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मनवांछित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसे कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला तुम भी अगले साल के सावन के पहले मंगलवार से ही ये व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उसके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती हैं और उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। ये सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला के और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से ही मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को सपन में दर्शन दिया और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना। उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप ही उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने वह बात किसी से नहीं कही और माता पार्वती के कहे अनुसार ही किया। सांप आया और दूध पीकर मटके में जाकर बैठ गया और कमला ने मटके का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार ही मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को यह बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरी के गुणगान गाने लगे। गांव की महिला ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया, खूब धूमधाम से किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से ही कमला के पति की जान बच गई। हे माँ पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी है, उसी प्रकार इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करना। जय माँ मंगला गौरी की जय हो। बोलो माँ पार्वती की जय हो।